यूपी बोर्ड क्लास 8 महान व्यक्तित्व चैप्टर नंबर 6 है महाकवि कालिदास। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो पाठ का सारांश है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, संस्कृत के महान कवि कालिदास के जन्म और माता पिता के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। कहते हैं कि इनकी पत्नी विद्वत माँ की प्रेरणा से कालिदास ने माँ काली की उपासना की, जिससे उन्हें कवित्व शक्ति प्राप्त हुई। महाकवि कालिदास गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि और नवरत्नों में से एक थे। इम्पोर्टेंट को ये पॉइंट है आपका। जो महाकवि कालिदास थे वो गुप्त वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये इनके राज्य दरबारी थे, ठीक है, और उनके नवरत्नों में से एक थे। ये शिव भक्त थे। इनकी रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट कुछ है, रघुवंशम, कुमार संभव, ये दो महाकाव्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, माल विकाग्निमित्र, 3 नाटक दिए हैं। ऋतु संहार और मेघदूत, 2 खंड काव्य। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, शास्त्रीय गीत संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के कारण ये भारत के ही नहीं वरन विश्व के श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भारतीय समालोचकों के अनुसार अभिज्ञान शाकुंतलम सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे इस नाटक को पढ़कर भाव विभोर हो उठे थे। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो महाकवि कालिदास थे उनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनके काव्य और नाटक के बाद कवियों के लिए अनुकरणीय है। उनके द्वारा साहित्य में दी गई उपमाएं आज भी सर्वश्रेष्ठ और मान्य है। आइए अब हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर का है महाकवि कालिदास की पत्नी का क्या नाम था। अब इन्हें शुरुआत में ही देखा था, तो उत्तर में लिखेंगे महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम था विद्वत माँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर का है महाकवि कालिदास को कवित्व शक्ति कैसे प्राप्त हुई। उत्तर में लिखेंगे पत्नी की प्रेरणा, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रेरणा से महाकवि कालिदास ने माँ काली की उपासना की, जिससे उन्हें कवित्व शक्ति प्राप्त हुई। किसकी उपासना की थी? माँ काली की उपासना की थी, जिसके फलस्वरूप से उन्हें कवित्व की शक्ति प्राप्त हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर गा है महाकवि कालिदास की रचनाओं के नाम बताएं। उत्तर में लिखेंगे महाकवि कालिदास की रचनाएं निम्नवत हैं, जैसे कि महाकाव्य इनका है एक रघुवंशम और कुमार संभव, यह इनका महाकाव्य होता है। नाटक की बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर मोरवर्षियम, ठीक है। उसके बाद है माल विकाग्निमित्र, ये इनके नाटक थे, इम्पोर्टेंट बहुत हैं। और गीत काव्य है ऋतु संहार और मेघदूत, ये इनके गीत काव्य हैं। प्रश्न नंबर घ है महाकवि कालिदास की किस रचना को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है और क्यों। उत्तर में लिखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है कालिदास द्वारा वर्णित शकुंतला की विदाई के समय महर्षि कण्व का उपदेश क्या था। उत्तर में लिखेंगे शकुंतला की विदाई के समय कण्व के निम्न आदेश थे। पहला पॉइंट था अपने गुरुजनों की सेवा करना। दूसरा पॉइंट है क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना।
तीसरा है अपने ऐश्वर्य पर अभिमान ना करना। चौथा है इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। यहाँ पे है पहला, यहाँ पे दे रखा है खालिस्तान था, ठीक है, को विश्व का सर्वश्रेष्ठतम नाटक माना जाता है। तो किसको विश्व का सर्वश्रेष्ठतम नाटक माना जाता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम को। खा है इसमें महाकवि कालिदास खालिस्तान, और खालिस्तान महाकाव्यों की रचना है। तो खालिस्तान में हम लोग क्या भरेंगे? महाकवि कालिदास ने रघुवंशम, कुमार संभवम महाकाव्यों की रचना की थी। ये दो इम्पोर्टेंट है जो महाकाव्य के थे। प्रश्न नंबर गा है महाकवि कालिदास को प्राकृतिक से घनिष्ठ संबंध था। तो खालिस्तान में क्या लिखेंगे? प्राकृतिक, ठीक है। प्रश्न नंबर घा है महाकवि कालिदास को भारत का खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे भरना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला यहाँ पे कथन दे रखा है अस्ति से मेघदूत के प्रथम श्लोक की रचना की गई है। तो ये बात गलत है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये बात सही है, आपने भी पढ़ा इसके ऊपर। प्रश्न नंबर का है अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। ये भी बात बिल्कुल सही है। महाकवि कालिदास हिंदी के महाकवि थे। ये बात गलत है, ठीक है, कि हिंदी के नहीं थे, ये संस्कृत के थे, ठीक है, इसलिए गलत हो जाता है। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।